नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है और दूसरे दिन अपनों को रंग लगाकर इस पर्व की शुभकामनाएं दी जाती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ईश्वर को नहीं मानते थे। वह बहुत घमंडी और क्रूर राजा थे। साथ ही वे एक नास्तिक राजा थे और उनका ही पुत्र प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता था। इस बात से क्रोधित होकर वह अपने पुत्र को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए राजा हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि उसे किसी भी प्रकार की अग्नि में भस्म नहीं किया जा सकता, परंतु प्रहलाद जैसे भगवान विष्णु के परम भक्त को मारने के उद्देश्य से उसने अपने इस वरदान का दुरुपयोग किया और उसे अग्नि में जलकर वह भस्म हो गई। इसी कारण से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन की राख को लोग अपने शरीर और माथे पर लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कोई बुरा साया आसपास नहीं भटकता है। होलिका दहन इस बात का भी प्रतीक है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई बुराई आपको छू भी नहीं सकती। जैसे भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति और इच्छा शक्ति की वजह से अपने पिता की बुरी मंशा से हर बार बचकर निकल जाते थे। होलिका दहन बताता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वो अच्छाई के सामने नहीं टिक सकती और उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:27 से 8:56 तक रहेगा। होलिका दहन के समय नरसिम्हा भगवान के ओम नरसिम्हाय नमः इस मंत्र का जाप करें और होलिका की 3 परिक्रमा करें। इससे आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और आपके शत्रुओं का विनाश होगा। आइए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिन्हें होलिका दहन की प्रज्वलित अग्नि में डालने से सुख समृद्धि आती है। इन उपायों को करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सबसे पहली बात, घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका की प्रज्वलित अग्नि में रख दे और हाथ जोड़कर घर में शांति की कामना करे। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और क्लेश समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए होली दहन के समय एक चुटकी सिंदूर लेकर उसे किसी को न बताते हुए होली की प्रज्वलित अग्नि में डाल दे और देवी लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करे। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। होलिका दहन समाप्ति के बाद उसकी राख लेकर संपूर्ण घर में छिड़के। इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। साथ ही होली की राख को माथे पर लगाने से बुरी नजर से सुरक्षा होती है। तीसरी बात, होलिका दहन में नारियल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। होलिका की धधकती अग्नि में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। होलिका पूजन के समय जौ का आटा अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। चौथी बात, घर के सामने लटकी हुई पुरानी नींबू और मिर्च निकालकर इसे होली की अग्नि में डाल दे और दूसरे दिन सुबह नई मिर्च और नींबू द्वार पर लटका दे। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नींबू और मिर्च का संबंध अलक्ष्मी से होता है, अतः इन्हें अग्नि में डालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पांचवी बात, गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बना ले और इसे घर के मेन गेट पर लटका कर रख दे। ऐसा करने से सारी बुरी शक्तियां टोन टोटकों से घर परिवार बचा रहता है। छठी बात, इस दिन घर के सभी सदस्यों को होलिका में एक बतासा, देशी घी में भिगई हुई 2 लौंग, एक नागर पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्राचीन मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यपु का संहार करने के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इसी कारण सभी देवताओं एवं भक्त प्रहलाद द्वारा प्रार्थना करने के बाद ही भगवान शांत हो गए थे। इसी कारण होली की रात्रि भगवान नरसिंह के सामने एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाए और अपने दुखों के निवारण के लिए विनती करे। होली के दिन भूल से भी बुजुर्गों का अपमान ना करे और बालकों पर क्रोध ना करे। इससे भगवान नरसिंह आप पर क्रोधित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको होली के दिन अवश्य करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में ओम नरसिम्हाय नमः अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।